नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर तो देखी होगी भाई साहब, एक कल्ट फिल्म बन चुकी है वो। उसका एक एक सीन, एक एक किरदार आपको ज़बरदस्त तरीके से याद होगा। जैसे कि जयदीप अहलावत जो कि शाहिद बने थे, उनका लड़का सरदार जो कि मनोज वाजपेयी था, फिर मनोज वाजपेयी उर्फ सरदार के लड़के दानिश कहिए, फैजल कहिए, इनडेफिनेट नहीं डेफिनेट कहिए, और वो परपेंडिकुलर जो कि सिनेमा देख करके आता है फिर बाद में मार दिया जाता है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक सो कॉल्ड नई फिल्म कहिए, नई वेब सीरीज कहिए, नया शो कहिए, जिसका नाम है गन्स एंड द गुलाब्स। इसका नाम अगर गुलाब्स एंड गन्स होता तब भी क्या फ़र्क पड़ जाता, या फिर इसका नाम गैंग्स ऑफ गुलाबगंज होता तब भी क्या फ़र्क पड़ता, या फिर इस वेब सीरीज़ का नाम राज एंड डीके का वासीपुर रख देते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि कहानी जो है वो वासीपुर से हूबहू उठा ली गई है। एंड वैसे भी महान शेक्सपियर तो कह के गए ही हैं कि भैया नाम में क्या रखा है, भैया नाम में क्या रखा है। सही बात है, नाम में कुछ नहीं, काम में रखा है। लेकिन यहाँ पर राज डीके ने जो काम किया है वो उनका ओरिजिनल काम कम लगता है। ये अनुराग कश्यप की जो फिल्म थी गैंग्स ऑफ वसीपुर, उससे बहुत ज़्यादा, या फिर ये कहें कि कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है यहाँ पर गन्स एंड गुलाब्स के अंदर। वहाँ पर यानी कि वासीपुर के अंदर बदले की कहानी थी। पहले कैसे जो शाहिद रहता है वो अपने बच्चे को बचा करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोल माफिया जो रामाधीर रहता है, फिर बदले की जंग, फिर बदले से बदला, जनरेशन बदल जाती है, बदले की कहानी नहीं बदलती है। ऐसे ही यहाँ पर गन्स एंड गुलाब्स जो है, यहाँ पर भी बदले की कहानी है, साथ ही साथ एक गैंग वॉर चलती रहती है, और यहाँ पर अफीम जो है ना वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वासीपुर के अंदर कहानी का मुख्य आधार कोयले की खदान है। फिर आगे चल के सेकेंड पार्ट में कहानी हथियार की डील इन सब में पहुंच जाती है, लेकिन कहानी की शुरुआत में कोयला सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। यहाँ पर अफीम है भैया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, गुलाबगंज की अफीम। अब यहाँ पर वसीपुर की जगह स्थान का नाम जो है ना वो है गुलाबगंज, और यहाँ पर अफीम की खेती होती है। सतीश कौशिक जो कि गांची के किरदार में है, और वो अफीम किंग हैं। एक बहुत बड़ी वो डील करना चाहते हैं। अब उनकी ये डील पूरी हो उसके पहले वो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे वहाँ पर वसीपुर में रामाधीर रहता है, बड़ा कद्दावर बाहुबली नेता, उसका लड़का एकदम लप्पू झन्ना जैसा रहता है। वैसे ही यहाँ पर सतीश कौशिक उर्फ गांची का लड़का छोटा गांची जिसका नाम है, हालांकि जो एक्टर है आदर्श, बड़ी दमदार एक्टिंग की है। जैसे रामाधीर का लड़का खुद को साबित करने की कोशिश करता है, ऐसे यहाँ पर छोटा गांची भी कुछ ऐसा करना चाहता है कि उसके पिता की लेगेसी को वो टच कर सके। अगर छोटा गांची अपने बाप की लेगेसी के बराबर नहीं पहुंच सकता तो एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दे कि उसके पिता को उस पर गर्व महसूस हो। तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी चलता रहता है। वहीं यहाँ पर इस वेब सीरीज के हीरो हैं, एक्चुअली में दो हीरो हैं। एक तो दुलकर सलीम जो कि अभी रिसेंटली हिंदी में चुप और एक सीतारामम करके फिल्म लेकर के आए थे। भैया जबरदस्त तरीके से वो एक्टिंग की वेरिएशंस दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर के रूप में है। इस कहानी में 4-5 सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं। जैसे वासीपुर में आपने देखा था मनोज वाजपेयी, फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और जैसे वहाँ पर नवाज और हुमा कुरैशी जो एक रोमांस में इनोसेंस का मिश्रण डाला था वहाँ पर अनुराग कश्यप ने, वैसे ही यहाँ पर आप देखते हैं राजकुमार राव जो कि इस वेब सीरीज़ के हीरो हैं, जिनका नाम है टीपू। वो टीपू मैकेनिक है, और मैकेनिक होकर वो एक नहीं दो मर्डर कर देता है, और अपने टूल्स यानी पाने से मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर टीपू का नाम टीपू पाना वाला हो जाता है, जो कि अपनी माशूका यानी कि चंद्रलेखा करके एक कैरेक्टर है, जो कि स्कूल में टीचर है, अंग्रेजी पढ़ाती हैं। चंद्रलेखा के ऊपर टीपू का दिल आ चुका है, लेकिन प्रपोज कैसे करे, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में टीचर है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर चंद्रलेखा इंग्लिश पढ़ाती है, तो बच्चों से चिट्ठी लिखवा के लाता है। ये बिल्कुल सीन वैसे ही है जैसे कि वहाँ पर नवाज और हुमा का जो सीन है, जहाँ पर हुमा बोलती है ऐसे कैसे कर रहे हैं आप, परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मासूमियत कहिए या भोलापन कहिए, और 90s का एरा, जहाँ पर 90s के दौर के जो गाने बैकग्राउंड में बजते रहते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर गन्स एंड गुलाब्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कहानी में राजकुमार राव हैं, दुलकर सलीम है, सतीश कौशिक, उनका लड़का छोटा गांची, और यहाँ पर एक विलन है आत्माराम, जिसका रोल प्ले किया है गुलशन देवैया ने। गुलशन देवैया और राजकुमार राव के बीच में जो टक्कर दिखाई गई है, इस टक्कर में जो डायलॉग्स हैं, जहाँ पर गाली गलौज तो भैया बहुत सारी है, और यहाँ पर एक जो डायलॉग है ना वो हूबहू वासीपुर वाला डायलॉग है। वासीपुर का डायलॉग आपको पता ही होगा कि आड़ कितना ही बड़ा हो जाए रहता लाड़ के नीचे ही है। उसी तरह यहाँ पर राजकुमार राव बोलता है कि गाड़ का फिक्र मत कर, अपने 8 सवाल।
तो यहाँ पर वासीपुर से हूबहू कुछ सीन ही नहीं बल्कि डायलॉग्स भी उठा लिए गए हैं। मुझे याद आ रहा है गैंग्स ऑफ वासीपुर में ये जो परपेंडिकुलर रहता है, ये अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखकर बाहर आता है, सिनेमा हॉल से बाहर निकलता है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। हूबहू ऐसा ही सीन है यहाँ पर, जहाँ पर कि राजकुमार राव अपने दोस्त के साथ एक फिल्म देखने जाते हैं। पिक्चर का नाम है शाओलिन का 36वां कमरा। पिक्चर देखकर बाहर आते हैं, आत्माराम के गुंडे हमला कर देते हैं, दोस्त को मार दिया जाता है टीपू पाना के। एंड जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एपिक डायलॉग्स है ना वासीपुर के अंदर के, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, उसी तरह यहाँ पर टीपू पाना बोलता है कि बाप का नहीं लेकिन दोस्त का बदला तो जरूर लेगा तेरा टीपू पाना। हालांकि बाद में चलकर वो अपने बाप का बदला भी लेता है। कहानी ऐसे मोड़ पर खत्म की गई है जहां से इस वेब सीरीज का पार्ट 2 आना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। ओवरऑल कहूं तो 50-50 मिनट के कुछ 7 एपिसोड्स हैं, तकरीबन 6 घंटे का टाइम ये वेब सीरीज आपसे मांगती है। आप कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बार बार कुछ ऐसे सीन्स आएंगे, ऐसे डायलॉग्स आएंगे जो बार बार आपके जहन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी या मनोज वाजपेयी के बोले गए डायलॉग्स या वासीपुर का एक एक सीन आपके जहन में तरोताज़ा हो जाएगा। वैसे वासीपुर में विपिन शर्मा जी भी थे जो कि कुरैशी क्लैन के थे, जो कि झूठ बोल देते ना रामादीर से कि हमने सरदार शाहिद और उसके बच्चे को मार दिया है। तो विपिन जी उसमें वासीपुर में भी थे और वो यहाँ पर भी हैं सस्ते वासीपुर में। राजकुमार राव जो कि शमशाद नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा था ओरिजिनल वासीपुर में, वो वासीपुर में भी था और वो यहाँ पर तो हीरो बनकर गया है। एक सीन बहुत दिलचस्प सीन है यहाँ पर, जहाँ पर कि गुंडे पीछे पड़े हैं, राजकुमार राव अपने दोस्त के साथ बाइक पर भाग रहा है और दोस्त बोलता है बहन गोली खत्म हो गई। तो राजकुमार राव फट से बोलता है तेरे को गोली की क्या पड़ी, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग वो सीन कैप्चर किया है राजन डीके ने। और राजन डीके की फिल्मों ये वेब सीरीज में ये चेस वाले सीक्वेंस कुछ अटपटे होते हैं। अभी रिसेंटली इसकी फर्जी देखी थी मैंने, जहां पर शाहिद कपूर नकली नोट लेकर के भागता रहता है, ट्रैफिक में फंस जाता है, पीछे पुलिस रहती है तो डिक्की खोल देता है और पुलिस वाले कभी आगे बढ़ते हैं पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे आते हैं। ये ऐसे सीन आपको राजन डीके के फिल्मों या वेब सीरीज में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड की वादियों में ये फिल्म शूट की गई है, ये वेब सीरीज शूट की गई है और हरे भरे पहाड़ों की वादियों में ये चेस सीक्वेंस शूट किया गया। फिर ब्रिज पर जाकर के पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो कैसे गाड़ी को पैरों के सहारे आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग सीन है। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव, भाई क्या बोला जाए, सतीश कौशिक जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, भाई उनसे भी भर भर के गालियां बुलवाई गई हैं इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म के अंदर। और उनका जो लड़का है छोटा गांची, वो एक्टिंग में सब पर भारी पड़ा है। वो जो एक फ्रस्ट्रेशन कहिए, डिप्रेशन कहिए कि वो एक बड़े क्रिमिनल का, बड़े किंग का बेटा है, लेकिन पहली बार किसी को गोली मारता है तो उसे उल्टी हो जाती है। और जिस नोट पर ये सीज़न 1 खत्म हुआ है, लग तो रहा है कि छोटा गाची के अंदर कई सारे और किरदार हैं, मतलब उसके अंदर उसके डुअल पर्सनैलिटी आप बोल सकते हैं। अब वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे आगे नहीं बढ़ता है, ये तो सीज़न 2 में ही पता चलेगा। और दुलकर सलीम जो कि हैं नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, लेकिन कैसे वो भी एक डबल गेम खेल रहे हैं। फिर कैसे वो जो स्कूल है जहाँ पर कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे वो बच्चे भी क्लाइमैक्स में इन सब से जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लास्ट वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया है। और एपिसोड्स के नाम भी आप देखें तो एक एपिसोड का नाम है कसम पैदा करने वाले की। और अगर आप वासीपुर का एक सीन याद करें जहाँ पर वाजपेयी जी जाते हैं हजरात हजरात हजरात, तो बैकग्राउंड में क्या गाना बजता है, कसम पैदा करने वाले की। तो कहना गलत नहीं होगा कि राजन डीके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं गैंग्स ऑफ वासीपुर से, और उन्होंने भर भर के एक अपना अलग ही वर्जन बना दिया है गैंग्स ऑफ वासीपुर का। वही 90s का सेटअप है, बैकड्रॉप है, वही 90s के हेड गाने, और जो लुक दिया है यहाँ पर गुलशन देवैया को, वो 90s में संजू बाबा का और गुलशन ग्रोवर का लुक रहता था। जैसे आपने देखा था वासीपुर के अंदर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड से हाईली प्रभावित रहता है, अमिताभ बच्चन जैसे हेयर स्टाइल करके घूमता रहता है। तो सारी चीज़ों का अगर मैं रखूँ ना एक कंक्लूजन के तौर पर, तो राजन डीके ने कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट भी दिया है वासीपुर को, और ये भी दिखा दिया है कि वो भैया वासीपुर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। और उन्होंने शायद उनके मन में एक इच्छा रही होगी कि उन्हें भी गैंग्स ऑफ वासीपुर जैसी कोई फिल्म बनानी है, और उन्हें नेटफ्लिक्स ने ऑफर करा तो भैया उन्होंने हूबहू वैसी ही एक कहानी बना दी। बस यहाँ पर वासीपुर धनबाद की जगह गुलाबगंज, शेरपुर ऐसे फिक्शनल नाम रख दिए गए हैं। और जैसे वासीपुर की शूटिंग बिहार झारखंड में हुई थी, और इस फिल्म की शूटिंग हरी भरी वादियों में सर्दीले उत्तराखंड में शूट हुई है। और यहाँ पर गाली गलौज तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की है। तो फैमिली के साथ अगर आप देखने का सोच रहे हैं तो भैया भूल जाइए। वैसे जिन्होंने वासीपुर देखी है उन्हें तो कोई
खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये था मेरा रिव्यू राजन डीके के सस्ते वासीपुर के बारे में। अगर आपने ये गन्स एंड गुलाब्स देखी है तो आपको ये फ़िल्म, ये वेब सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इसी नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ ख़त्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।